द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। ठीक इस चैप्टर के पहले आपने नाउन के बारे में देखा, नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के कौन कौन एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आप मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन आप ओल्ड वाले हिसाब से देखेंगे यानी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अवेस्टिक नाउन। मैं कोई जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर आपको नहीं समझाने वाला हूं, आप इत्मीनान पूर्वक से शांति पूर्वक समझिए, आपको निश्चित रूप से नाउन समझ में आएगा। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट आप कंटिन्यू देखिए। देखिए दूसरे पार्ट में आपको क्या मिलेगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं और अवेस्टिक नाउन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। ये 5 प्रकार के नाउन को आज मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं। ये 5 प्रकार के नाउन किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, आपको एक जानकारी दे दूं कि मेरा इंस्टीट्यूट पहले जिस स्थान पर चल रहा था अब वो स्थान स्थानांतरित हो चुका है, यानी बदल चुका है। अब ये सीधे चला गया है जयराम कॉम्प्लेक्स, महादेवा रोड, सिवान में। यानी जयराम कॉम्प्लेक्स LIC ऑफिस से और आगे है और DM आवास जो है उसके आसपास है। तो अगर आप मेरे यहाँ नामांकन कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, ऑफलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे पास आकर पढ़ना चाहते हैं, हैंड सपोर्टिंग लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं और सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और मैं बात बता दूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप घर बैठे बैठे मेरे पास ना आकर भी आप अंग्रेजी सीखते रहे। तो चलते हैं देखते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। लेकिन अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अवेस्टिक नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैं लिखा हूं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर नाम हो, किसी जगह का पार्टिकुलर नाम हो, किसी वस्तु का पार्टिकुलर नाम हो। पार्टिकुलर का हिंदी अर्थ होता है खास, खास नाम हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक और डेफिनेशन लेते हैं, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्संस, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर नाम, मैंने बोला ना, किसी भी व्यक्ति के खास नाम को, किसी भी वस्तु के खास नाम को, किसी भी जगह के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखा है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल देखिए, रोहन है, राजेश है, नीति है, सिमरन है, सिवान है, पटना है, बेंगलोर है, दिल्ली है, गोवा है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, होली है, दीपावली है, संडे है, मंडे है, मार्च है, अप्रैल है, द रेड फोर्ट है, द ताजमहल है, द गंगा है, द यमुना है, द सन है, द मून है, द ईस्ट है, द वेस्ट है। ये सब प्रॉपर नाउन है। एक एक करके अगर समझने की बात करें तो व्यक्ति के नाम, बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। बॉय का नाम रोहन है, सोहन है, मोहन है। ये रोहन, सोहन, मोहन जो है वो प्रॉपर नाउन है। गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन गर्ल का नाम रेखा है, अमृता है, सीता है, गीता है, बबीता है, अनीता है। तो सीता, बबीता, अनीता, गीता जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। वस्तु का नाम चेयर, चेयर आपका क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन चेयर का नाम अगर नील कमल रख दें, चेयर का नाम अगर नील कमल रख दें तो नील कमल जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। मोबाइल, मोबाइल आपका कॉमन नाउन है, लेकिन मोबाइल का नाम अगर सैमसंग रख दें, मोबाइल का नाम अगर नोकिया रख दें तो ये सैमसंग और नोकिया जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। रिवर जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन रिवर का नाम द गंगा रख दें, रिवर का नाम द गोदावरी रख दें, द यमुना रख दें तो गोदावरी, गंगा और यमुना जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। अब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कहां कहां होता है, उसके अंदर की इंटरनल और कुछ नोट्स क्या हैं वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको आई होप प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं।
क्योंकि होते हैं ना भाई 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं और अब स्टेक नाउन होते हैं। तो आपने प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छी तरह से समझा। अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक बार और डिफिनेशन सुनिए, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन, जनरल, कॉमन मतलब जनरल, टू एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एनिमल प्रत्येक जानवर के लिए, प्लेस प्रत्येक स्थान के लिए और थिंग प्रत्येक वस्तु के लिए, सेम क्लास हो, एक ही प्रकार की हो, एक ही काइंड हो, एक ही वर्ग में हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एक और डिफिनेशन ले लेते हैं, द वर्ड यूज फॉर पीपल, वैसा शब्द जो लोगों के लिए इस्तेमाल हो, एनिमल के लिए इस्तेमाल हो, प्लेस के लिए इस्तेमाल हो और एन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो, दैट बिलोंग्स टू द सेम टाइप, एक ही प्रकार के, ऑफ सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के, ई नॉन एज ए कॉमन नाउन, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। हिंदी डिफिनेशन देखते हैं, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, किसी खास व्यक्ति का बोध न हो, किसी खास वस्तु का बोध न हो, किसी खास जानवर का बोध न होकर पूरी जाति का बोध कराए या पूरी श्रेणी का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप आपको कॉमन नाउन का डिफिनेशन भी समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के लिए बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, टीचर है, स्टूडेंट, काऊ, डॉग, रैट, एंट, पेन, पेंसिल, विलेज, टाउन, मैंगो, पोटैटो, हेड, हैंड, ईडीसी, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। अगर आप मतलब सिंपल डॉग का उदाहरण ले ले तो डॉग आप कहेंगे तो कॉमन नाउन है, लेकिन डॉग का अगर नाम रख दे शेरू, मोती, हीरा, टुक टुक, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन, सॉरी ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन उस सब का एक जगह करके नाम एक दे, क्या दे, डॉग, तो डॉग आपका कॉमन नाउन होगा। समझ में आया ना। तो एग्जांपल डिफिनेशन एक बार और सुन लीजिए, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, किसी खास का न हो, जनरल हो, सबके लिए हो, ठीक है ना, पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो आई होप आपको कॉमन नाउन भी समझ में आया होगा, आपको कॉमन नाउन भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना तो भाई नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर नीचे कमेंट करने में आपको अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो नीचे नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट मुझसे टॉक भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वो वाला समस्या समाधान मत खोजिएगा हर रविवार को मिले डॉक्टर वैद इमरान, श्रीनगर सिवान, वैसा नहीं, समस्या पढ़ाई लिखाई वाला खोजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ आप कॉमन नाउन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो कलेक्शन वर्ड्स, मतलब एक मतलब वस्तुओं का समूह हो या जानवरों का समूह हो, उसका एक नाम हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन देखते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। मैंने बोला ना कि कलेक्टिव नाउन ग्रुप, किसका ग्रुप हो, पर्संस का हो और थिंग्स का हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक और डिफिनेशन लेते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्संस, पर्संस के नंबर के ग्रुप को और थिंग्स को टेकन टुगेदर, एक साथ ले रहा है, क्या ले रहा है, एक साथ ले रहा है, एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल, और वो पूरे जाति का, पूरे मतलब कि कलेक्शन का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए हिंदी डिफिनेशन, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, ठीक है ना, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन सॉरी इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं, क्लास वर्ग,
अब क्लास है तो क्लास में एक ही तरह के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सबका एक मतलब नाम दिया गया स्टूडेंट है ना, चाहे वो राम है तभी स्टूडेंट है, श्याम है तभी स्टूडेंट है, अनिल है तभी स्टूडेंट है, सुनील है तभी स्टूडेंट है, और सभी स्टूडेंट्स चाहे वो गर्ल स्टूडेंट हो चाहे वो बॉयज स्टूडेंट हो सभी एक जगह बैठे हैं और उसका एक नाम हमने दे दिया क्लास, और क्लास जो हुआ वो कलेक्टिव नाउन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्राउड भीड़ है, भीड़ भी कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है, टीम है, बंच है, BUNCH बंच है, ठीक है ना, और स्वार्म ऑफ बीज है, ठीक है ना, और टीम ऑफ प्लेयर्स है, हर्ड ऑफ कैटल है, मवेशियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, खिलाड़ियों का झुंड, ये सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन दो तरह से सेंटेंस में आपको मिलेगा, ऐसे क्लास मिलेगा, क्राउड मिलेगा, आर्मी मिलेगा, और नहीं तो मिलेगा अ स्वार्म ऑफ बीज मिलेगा, अ हर्ड ऑफ कैटल मिलेगा, और टीम ऑफ प्लेयर्स मिलेगा। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल कैसे होता है, कहां होता है, कब होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट बात करें मेटेरियल नाउन के बारे में, तो मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं ये देखिए मेटेरियल नाउन लिखा हूं कि मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर। मैटर मतलब क्या होता है जी, पदार्थ होता है, हाँ वस्तु, मैटर और सबस्टांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ विच इज वेटेड और मेजर्ड, ठीक है। मटेरियल नाउन वह पदार्थ है, वह चीज है, ठीक है ना, जिससे उससे कुछ बना हुआ होता है, उससे कुछ बना हुआ होता है, ठीक है ना, और वो जो पदार्थ है वो क्या है, मेजर्ड में है और वेटेड में। मेजर मतलब मापा हुआ है, या वेटेड यानी तौला हुआ है। एक और डिफिनेशन लेते हैं, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सबस्टांस। मटेरियल नाउन एक नाम है और वो क्या है, मटेरियल सबस्टांस का, यानी वस्तु और पदार्थ का, ठीक है ना। लिखा है हिंदी डिफिनेशन देखिए, जिन वस्तुओं या पदार्थों से कोई चीज बनाई जाती है, जिन वस्तुओं या पदार्थों से कोई चीज बनाई जाती है, यानी मिल्क से कर्ड बनाया जाता है, वुड से फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है ना, सॉइल से ब्रिक बनाया जाता है यानी ईंट बनाया जाता है। तो जिन वस्तुओं या पदार्थों से कोई चीज बनाई जाती है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना। यानी जो भी मटेरियल है वेटेड किया जाता हो, वेट किया जाता हो, मेजर्ड किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, क्लॉथ है, सैंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, जिसको हम लोग केवल माप और तौल सके, गिन न सके, काउंट न कर सके, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा होता है, राइस है, कर्ड है, ऑयल है, घी है, टी है, हनी है, कॉफी है, मीट है, पेपर है, सॉल्ट है, शुगर है, गोल्ड है, सिल्वर है, बटर है, पैडी है, पल्स है और फूडर है। देखिए पैडी मतलब क्या होता है, धान होता है, फूडर मतलब क्या होता है, चारा होता है, ठीक है ना। तो फ्लोर जो है, फ्लोर मतलब आटा होता है, आटा से क्या बनाया जाता है, रोटी बनाया जाता है, और फ्लोर को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ना कि एक आटा, दो आटा, तीन आटा, चार आटा गिन सकते हैं, ठीक है ना। राइस को हम लोग गिन सकते हैं, अब आप वो एक्सेप्शन हो जाएगा, अब 10 गो राइस ले लीजिए उसको गिन दीजिए ना तो एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, उसको तौल कर ही बेचते हैं, उसको तौल कर ही बेचते हैं। तो वो चीजें जो तौल कर माप कर बेचा जाए उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आई होप आपको मटेरियल नाउन भी समझ में आया होगा। अब बात करें लास्ट में अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम एक्शन। अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम एक्शन। सम मतलब कुछ नहीं, कोई, यहां पर कोई हिंदी अर्थ हुआ। अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम एक्शन, क्वालिटी और स्टेट which is neither seen or touched but only felt। अबस्ट्रैक्ट नाउन एक्शन को कहते हैं, क्वालिटी को कहते हैं और स्टेट को कहते हैं, और उस स्टेट, क्वालिटी और एक्शन को कहते हैं जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके, ठीक है ना। एक और डिफिनेशन लेते हैं, एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया, ठीक है ना, दैट वी कैन ओनली थिंक of or feel but cannot see or touch, cannot see or touch। केवल फील कर सके, महसूस कर सके, छू नहीं सके, देख नहीं सके, उसे क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
उसे अबस्टेक नाउन कहते हैं। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे देखिए एक्शन, मूवमेंट, फाइट, रिवेंज, लाफ्टर, ठीक है ना, ये एक्शन वर्ड्स है और इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है, इसे अबस्टेक नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी, काइंडनेस, आपके अंदर की दयालुतापन, ठीक है ना, गुडनेस, आपके अंदर की अच्छाई, विजडम, ऑनेस्टी, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये केवल महसूस किया जा सकता है, देखा और छुआ नहीं जा सकता है, अबस्टेक नाउन कहलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद स्टेट, आपकी अवस्था, सिकनेस, आप बीमारू अवस्था में है, स्लेवरी, गुलामी अवस्था में है, चाइल्डहुड, बचपना अवस्था में, यूथ, जवानी अवस्था में, डेथ, मृत अवस्था में है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, न कि देखा जा सकता है, न कि छुआ जा सकता है। और ये सभी वर्ड्स जो है वो क्या है, आपका अबस्टेक नाउन है। सिंपल डिफिनेशन बोल सकते हैं, फीलिंग वर्ड्स आर कॉल्ड अबस्टेक नाउन। तो आई होप आपको अबस्टेक नाउन समझ में आया होगा, यानी आपको ये पांचों प्रकार के नाउन समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट में मैंने नाउन का डिफिनेशन बताया है, नाउन किसे कहते हैं, और दूसरा पार्ट में मैंने बता दिया पांचों प्रकार के पांचों प्रकार के नाउन किसे कहते हैं, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल नाउन हो या अबस्टेक नाउन हो। तो आई होप ये नाउन का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नाउन के कुछ और छोटे छोटे पार्ट हैं जो मैं आगे चलकर बताता रहूंगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, मेरा भी धीरे धीरे हौसला बढ़ता रहे। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बस और बस केवल एक ही टारगेट है, आपको अंग्रेजी सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, समझाना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।